सलाम मसनून उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे जो हमारी इकाई चल रही है यूजीसी नेट जेआरएफ की तीसरी इकाई। इसमें कल हमने फ़नी बदायूनी या सगाना चंगेज़िन के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे फिराक गोरखपुरी के बारे में। तो चलिए वक्त ज़ाया करने से पहले शुरू करते हैं। इनका असल नाम रघुपति सहाय। इस तीसरी इकाई में जितने भी शायरा शामिल हैं उनके असल नाम ज़रूर याद रखें। जैसे हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन था। फ़नी बदायूनी का शौकत अली और या सगाना चंगेज़ी का अफजल हुसैन। वैसे ही जिक्र मुरादाबादी का अली सिकंदर। ऐसे ही फिराक गोरखपुरी का असल नाम रघुपति सहाय तखल्लुस फिराक इख्तियार करते थे। इनकी विलादत 28 अगस्त 1896 ईस्वी में गोरखपुर में हुई। आपको बता दूं कि 1896 ईस्वी में ही उर्दू अदब के बहुत ही बड़े शायर जोश मलिहाबादी की विलादत हुई थी। इन दोनों शायरों की विलादत और वफ़ात एक ही साल में हुई थी। तो याद रखें, जोश मलिहाबादी और फिराक गोरखपुरी ये दोनों 1896 ईस्वी में ही पैदा हुए थे और 1982 ईस्वी में इन दोनों की एक ही साल में वफ़ात हुई थी। तो 28 अगस्त 1896 ईस्वी को गोरखपुर में इनकी विलादत हुई और वफ़ात 1982 ईस्वी को इलाहाबाद में हुई और असल नाम रघुपति सहाय। इनके वालिद का नाम गोरख प्रसाद जो इबरत तखल्लुस इख्तियार करते थे। वालिदा दुलारी देवी। फिराक ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीए किया। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया। फिराक ने 19 वर्ष की उम्र में शायरी शुरू की। 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने शायरी शुरू की। अब इन्हें के इनामात देखिए जो इनको मिले हैं। गुले नगमा जो हमारे यूजीसी नेट के निसाब में भी उर्दू के निसाब में शामिल है। गुले नगमा पर 1961 ईस्वी में उर्दू अकादमी अवार्ड उत्तर प्रदेश की जानिब से मिला था इनको। गुले नगमा पर 1961 ईस्वी में उर्दू अकादमी अवार्ड उत्तर प्रदेश की जानिब से उत्तर प्रदेश की ओर से इनको मिला था। गुले नगमा पर उनकी जो तसानीफ़ है गुले नगमा उनको उस पर 1961 ईस्वी में मिला था। पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1968 ईस्वी में मिला था। गुले नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड 1969 ईस्वी में मिला था। याद रखें। और इससे 100 साल कबल 1869 ईस्वी में गालिब की वफ़ात हुई थी और 1969 ईस्वी में फिराक गोरखपुरी को गुले नगमा पर शेरी मजमुआ गुले नगमा इस पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। याद रखें कि 4 उर्दू अदब में 4 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है। फिराक गोरखपुरी को 1969 को और कुर्तल एन हैदर को 1979 को, अली सरदार जाफरी को 1997 ईस्वी को और शहरयार को 2008 में। तो इन चारों की तरतीब वार से याद रखें। 4 लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है उर्दू अदब में। पहले गुले नगमा पर फिराक गोरखपुरी को और 1979 ईस्वी को कुर्तल नैन हैदर को, 1997 ईस्वी में अली सरदार जाफरी को और शहरयार को 2008 में। तो याद रखें। इनकी तसानीफ़ देखिए। फिराक का पहला शेरी मजमुआ तोहफ़ा खोस्तर के नाम से 1922 ईस्वी में शाये हुआ।
गुल नगमा रुबाइयों और नज़मों का मजमूआ है। याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुल नगमा किसका मजमूआ है। तो इसमें रुबाइयाँ और नज़में शामिल हैं। तो गुल नगमा रुबाइयों और नज़मों का मजमूआ है। रूप रुबाइयों का मजमूआ, ये भी याद रखें। फिराक गोरखपुरी की रूप रुबाइयों का मजमूआ है। धरती की करवट, ये इनकी नज़में हैं। पिछली रात, गुलहाए परेशां, चिरागां, रूह कायनात। याद रखें, रूह अदब से जोश मिली आबादी का शेरी मजमूआ है और रूह कायनात से फिराक गोरखपुरी का। शेरिस्तान, रमज व किनायत, नगमा नुमा। तो इनके देखिए, फिर से देखिए, इनको याद रखें। गुल नगमा, रूप, धरती की करवट, पिछली रात, गुलहाए परेशां, चिरागां, रूह कायनात, शेरिस्तान, रमज व किनायत, नगमा नुमा। गुल नगमा, रूप, धरती की करवट, पिछली रात, गुलहाए परेशां, चिरागां, रूह कायनात, शेरिस्तान, रमज व किनायत, नगमा नुमा। इनके नज़में, इनके शेरी मजमे, इनको याद रखें। देखिए अब नसरी तसानीफ़। उर्दू की इश्क या शायरी व तनक़ीदी किताब। उर्दू की इश्क या शायरी व तनक़ीदी किताब। हाशिए, ये तनक़ीद है। उर्दू गज़ल गोई, ये तनक़ीदी किताब है। उर्दू साहित्य का इतिहास, ये हिंदी में है। उर्दू साहित्य का इतिहास, ये इनकी नसरी तसानीफ़ है। उर्दू की इश्क या शायरी व तनक़ीदी किताब, हाशिए, उर्दू गज़ल गोई और उर्दू साहित्य का इतिहास। अब अक़वाल देखिए, इनके बारे में किन किन का क्या क्या कौल है। मोहम्मद हसन ने फिराक गोरखपुरी को उर्दू अदब का जानसन कहा है। याद रखें, मोहम्मद हसन ने फिराक गोरखपुरी को उर्दू अदब का जानसन कहा है। तो उर्दू अदब का जानसन किसे कहा जाता है? फिराक गोरखपुरी को। उर्दू अदब का जानसन फिराक गोरखपुरी को कहा जाता है। फिराक गोरखपुरी को उर्दू अदब का जानसन किसे कहा है? तो किसने कहा है? मोहम्मद हसन ने। मोहम्मद हसन ने फिराक को उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड कहा है। ये भी याद रखें, मोहम्मद हसन ने फिराक गोरखपुरी को उर्दू का जानसन कहा है और ऑस्कर वाइल्ड भी कहा है। इसका उर्दू शायरी का, उर्दू अदब का तो जानसन कहा है मोहम्मद हसन ने फिराक गोरखपुरी को, और फिराक गोरखपुरी को मोहम्मद हसन ने उर्दू शायरी का ऑस्कर वाइल्ड कहा है। फिराक की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। ये यासगाना चंगेज़ी का कौल है कि फिराक की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। ये यासगाना चंगेज़ी का कौल है। मैं फिराक को उर्दू गज़ल का अहम सतून तस्लीम करता हूँ। ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है कि मैं फिराक को उर्दू गज़ल का अहम सतून तस्लीम करता हूँ। और अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शेरा में सबसे दरख्शां मुस्तक़बिल किसका है, तो मैं तन्हा फिराक का नाम लूँगा। ये नियाज़ फतेहपुरी का कौल है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शेरा में सबसे दरख्शां मुस्तक़बिल किसका है, तो मैं तन्हा फिराक का नाम लूँगा। तो ये नियाज़ फतेहपुरी का कौल है। और मैं फिराक को उर्दू गज़ल का अहम सतून तस्लीम करता हूँ, ये कलीमुद्दीन अहमद का कौल है। और फिराक की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है, ये यासगाना चंगेज़ी का कौल है। और मोहम्मद हसन ने फिराक को उर्दू अदब का जानसन, और मोहम्मद हसन ने ही उर्दू शायरी का फिराक गोरखपुरी को ऑस्कर वाइल्ड कहा है। शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाक़ानी हिंद किसने कहा? शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाक़ानी हिंद किसने कहा? तो शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाक़ानी हिंद मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा है। सौदा कसीदा के नक्काश अव्वल हैं, किसने कहा है? तो ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी। इनका पूरा नाम भी याद रखें, मुसहफ़ी का पूरा नाम ग़ुलाम हमदानी है। और इन्होंने सौदा को कसीदे का नक्काश अव्वल कहा है। और शेख इब्राहिम ज़ौक़ को खाक़ानी हिंद
محمد حسین آزاد نے کہا ہے، کیونکہ محمد حسین آزاد کے یہ ابراہیم ذوق استاد تھے، اس لیے انہوں نے اپنے استاد کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خاقانی ہند ہے۔ فراق گورکھپوری کی کتاب من آنم کیا ہے؟ یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ فراق گورکھپوری کی کتاب، اگر پوچھ لیا جائے کہ فراق گورکھپوری کے خطوط کے مجموعہ کا کیا نام ہے تو یاد رکھیں من آنم۔ من آنم یہ فراق گورکھپوری کی کتاب اب من آنم کا خطوط کا مجموعہ ہے۔ شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی۔ یہ فراق گورکھپوری کا بہت ہی مشہور شعر ہے۔ اکثر UGC نیٹ میں شعروں سے متعلق بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ شعر دے دیں گے آپ کو کہ یہ کس شاعر کا شعر ہے، جیسے تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، یہ مومن کا مشہور شعر ہے۔ ویسے ہی شام بھی تھی دھواں دھواں، حسن بھی تھا اداس اداس، دل کو کئی کہانیاں یاد سی آ کے رہ گئی، یاد رکھیں۔ ایسے ہی ولی دکنی کے بہت سے اشعار ہیں۔ میر تقی میر کا یہ بہت ہی مشہور شعر ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال میرا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال میرا جانے ہیں، جانے یا نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ اور ایک دو اور ہے جو یاد ہے مجھے کہ تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، تھا مستعار حسن سے اس کے جو نور تھا، حور سید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا، حور سید میں بھی اس ہی کا ذرہ ظہور تھا۔ ایسے ہی کہ ناحق ہم مجبوروں پر، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو عبث بدنام کیا۔ یہ تینوں ہی میر تقی میر کے اشعار ہیں۔ شاعر مزدور کس سے کہا جاتا ہے تو احسان دانش کو، احسان دانش کو۔ یہ کلاس بہت ہی آپ کے لیے بینیفٹ ثابت ہوگی۔ اس میں بہت سے سوالات صرف فراق گورکھپوری کے بارے میں بھی نہیں بتائے میں نے، جیسے گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تو کن کو ملا ہے وہ بھی، اور کن کن کے کیا اشعار ہیں وہ بھی، تو ان کو یاد رکھیں۔ اور شاعر مزدور احسان دانش کو کہا جاتا ہے، اور محمد حسن نے فراق گورکھپوری کو اردو ادب کا جانسن اور اردو شاعری کا آسکر وائلڈ کہا ہے۔ اور ان کے روپ رباعیوں کا مجموعہ ہے، اور یہ گل نغمہ جن کو 1969 میں ایوارڈ ملا تھا گیان پیٹھ، یہ نظموں اور رباعیوں کا مجموعہ ہے، اور ان کی پیدائش 1896 میں ہوئی، وفات 1982 میں، اور رگھپتی سائی ان کا اصل نام تھا۔ یہ بہت ہی معلومات اس میں حاصل ہوگی، تو ضرور دیکھیے، نوٹس ضرور بنائیں۔ امتحان میں 5 سے 6 مہینے ہیں، اسے ڈٹ کر محنت کریں، کوشش کرتے رہیں، ہمت نہ ہاریں، اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں جو بھی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔